नमस्कार, आप सबको मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर देखो, हमें ना बेसिक फंडामेंटल पता ही नहीं है कि हम पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं तो हर आदमी एक राशि में आता है। हमें यही नहीं पता ना हमें। लेकिन ये तो चाहे पामिस्ट्री हो या एस्ट्रोलॉजी हो, सब में आता ही आता है। लेकिन उंगलियों में कुछ लोगों ने वीडियो बना रखा है और उसमें सिखा रखा है कि ये वाला पोर्शन मेष का होता है, ये वृषभ का होता है, समझते रहना, ये मिथुन का होता है, ये जो है कर्क का होता है, सिंह का होता है, ये सिखा रखा है कन्या, तुला, ये सिखाया हुआ है, वृश्चिक, धनु सिखाया हुआ है ना, मकर, कुंभ और मीन राशि का होता है। कुछ नहीं होता, ये उंगलियों में कुछ नहीं होता। ये सिखाने का एक तरीका था, याद करने का। क्यों तरीका था? ये पता लग जाए उंगलियों में। आपने पंडितों को देखा होगा कि वो, आप उनसे कहते हो कि सर मुहूर्त निकलवाना है, तो वो उंगलियों में ये देखते हैं कौन कौन, हाँ आप इस तारीख को लिखवा लो। शुक्ल पक्ष की में आदमी जो है, मतलब मान के चलो कि 13 तारीख को किसी ने कहा कि भैया 13 तारीख को मुहूर्त अच्छा है, ठीक है, तो अब वो ये शुक्ल पक्ष में आएगा, हाँ इसमें कर सकते हैं। आपको कुछ समझ नहीं आता कि वो करे क्या। उन्होंने टेक्निक क्या सिखाई है? ये हस्तरेखा है, इसमें सब कुछ आएगा, सब कुछ आएगा। वो कैसे आएगा? जैसे अब मैंने ये सिखाया, इसका क्या मकसद था? इससे आगे किसी ने भी कोशिश करी कि वो फार्मूला बताने के लिए, देखो फार्मूला होता है, फार्मूला अगर याद करोगे तो बहुत बढ़िया है। ये फार्मूला याद कर लिया आपने। अब देखो, इसी फार्मूले में राशि, चर राशि, स्थिर राशि और दो स्वभाव की राशि होती हैं। ये क्यों होती हैं? किसी ने समझाया कि उपाय देते वक्त किन राशियों में उपाय जल्दी लगेगा, किसको देर से लगेगा, किसी को जो है लगेगा नहीं लगेगा। मतलब ये क्या है? और आप लोग कहते रहते हो सर हमने तो बहुत उपाय करे, हमें लगेगा ही नहीं, हमारा तो कोई असर ही नहीं हुआ। उसका रीजन क्या है पीछे? इसके पीछे एक गणित शास्त्र जो है पूरा का पूरा है, गणित शास्त्र है। देखो, पहले मैं, पेन है ना, लिखा नहीं जाएगा चर राशि, तो मैं सी कर देता हूं, चर राशि, ठीक है। पहले वाले पोर पर मैंने सी लिखा, चर राशि। स्थिर के लिए मैंने एस डाल दिया बीच वाले पर, इस वाले पर, ठीक है, और नीचे वाले पर डी डाल दिया, द्विस्वभाव। खत्म, फार्मूला बन गया। सर कैसे फार्मूला बन गया, प्लीज समझा दो ना। ये पहला वाला सारा पोर चर राशि में आ गया, दूसरा वाला सारा पोर स्थिर राशि में आ गया, तीसरा वाला सारा पोर द्विस्वभाव राशि में आ गया। किसी ने समझाया ये टेक्निक? क्योंकि ये हस्तरेखा का पार्ट है, नहीं समझाया। क्यों नहीं समझाया? इसका फायदा क्या? अब ये देखो कैसे इसको और बाइफरकेट करते हैं। ये क्या है? पहला नंबर, ये क्या है? चौथा नंबर, ये कौन सा है? 7वां नंबर, ये कौन सा है? 10वां नंबर। यानी पहली उंगली 1 नंबर की, दूसरी उंगली जो है 4 नंबर की, क्योंकि 3 पोर है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा आया ना, तो 4 लिखा मैंने, इसके आगे 4 लिखा, फिर मैंने यहां पर लिखा 7, फिर मैंने लिखा 10। यानी ये जो पहला 1 नंबर की राशि, 1 नंबर की राशि कौन सी होती है? मेष राशि। 4 नंबर की कौन सी होती है? कर्क राशि। 7 नंबर की तुला, मकर। ये जो राशि है, ये है चर राशि। इनको उपाय जल्दी लगेगा, जल्दी लगेगा। अब देखो 2, 5, 8, 11, ये मेहनत करेंगे बहुत ज्यादा, जो है इस पे वर्किंग करेंगे, उपाय करेंगे, तो जाकर इनका उपाय काम में आएंगे। अब 3, 6, 9, 12 ये वाली राशियां जो हैं, मिथुन राशि हो गई। मतलब मैं आपको बता, ये तो आपको रटनी पड़ेगी ना। ये नंबर की राशियां जो हैं, ये दो स्वभाव की हैं। ये क्या है? कभी तो करती हैं, कभी नहीं करती। इनको कभी लगता है उपाय, कभी नहीं लगता। किसी ने बताया ये वाली बात? नहीं बताया ना। अब मुद्दा आता है कि क्या यहीं तक रहना है? अब मुद्दा आता है कि जो
ग्रह हैं ये पुरुष और स्त्रीलिंग और नपुंसक ग्रह कौन से होते हैं, ये जरूरी है ना, हस्तरेखा है ना। देखो सबसे पहले सूर्य ग्रह, देखो हमेशा याद रखो कि जो सूर्य ग्रह है, गुरु है और मंगल है, ये पुरुष लिंग में आता है, पुरुष राशि में आता है, ठीक है, इसे पुरुष राशि में बोला जाता है। जो चंद्र और शुक्र है ये स्त्रीलिंग है, इसे स्त्रीलिंग का दर्जा दिया गया है। और जो नपुंसक होता है वो बुध होता है और शनि होता है। अब ये बुध और शनि और या राहु को, शनि राहु का पार्ट है ना, और केतु मंगल का पार्ट है, तो ये जो है ये वाला ये नपुंसक क्यों का है, ये जिस राशि में पहुंच जाएगा ना, जिस राशि में पहुंच जाएगा ये वो बन जाएगा। यानी अगर ये पुरुष राशि में पहुंचा, मंगल के साथ पहुंच गया, ये पुरुष है, अब स्त्री नहीं है ये, अब ये नपुंसक नहीं है। अगर ये स्त्री राशि में पहुंच गया तो ये स्त्री बन गया, स्त्री बोल गया। ये स्त्री राशि ये क्या, देखो चंद्र है, चंद्र वाले लोगों को बोलने का तरीका देखा कितनी मिठास होती है, औरतों की वाणी में मिठास होती है। ऐसे ही आदमी के जो वाणी में मिठास आ जाए तो वो चंद्र का जो है पाठ कहलाएगा। जो सूर्य होता है उसे क्यों कहते हैं, क्रूर ग्रह है ये। राजा जो होता है वो ये कहे आपसे, भैया सारे लोगों से कहे, भैया देखो आप ना सबने आना है, सुबह 10 बजे आओगे, आप सुबह 10 बजे पहुंच जाना महल में, तो कोई उसकी बात को मानेगा? भैया आप 10 बजे पहुंचोगे ना, ऐसे बोलेगा। उसकी आवाज में रोब होना चाहिए। वो क्रूर ग्रह है ना, तो उसकी वाणी में कठोरता आती है, उसकी वाणी में कठोरता है। सूर्य कठोरता है। सूर्य जिसके साथ भी होगा युति में, यानी सूर्य के साथ कोई भी होगा, एक लाइन टच होके हो जाएगी, वो अस्त हो जाता है। सूर्य अपने प्रभाव में ग्रहों को अस्त कर देता है। क्यों कर देता है? एक राजा के सामने आपका बॉस आया हो या राजा जो है महल में हो, आदमी कोई बोल सकता है? जज के सामने आप बैठे हुए हो, आप वहां पर ना वीडियो गेम खेलना शुरू कर दो, सीधा आपको अंदर करेगा वो, आपके प्रभाव को शून्य कर देता है। कौन? राजा करता है ना। तो राजा आपके प्रभाव को, हर ग्रह के प्रभाव को शून्य कर देता है। ये जान लो, ये किसी ने समझाया। अब ये देखो, ये जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये जो मैंने चीजें बताई, ये काम कहाँ आती हैं? ये बहुत जगह काम आती हैं। अब मुद्दा कर लेते हैं कि आपने देखा होगा कि मंदिर में जाते हैं और हम पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी वो जो ज़रा हमारे घर ना मकान हमने लिया, उसका मुहूर्त करवाना है, तो कौन सी तारीख निकलेगी? वो उंगलियों में ना पोरों में गिनना शुरू कर देते हो। आप सोचते हो ये तो ना शास्त्री है, पंडित है, इसको नॉलेज होगी। कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ नॉलेज नहीं है। करना क्या है आपने? कुछ नहीं करना। देखो, एक नंबर समझते रहना मैं क्या कर रहा हूं। आपने भी वही सेम टेक्निक करनी है, आपने भी वही टेक्निक करनी है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, ठीक है, 8 नंबर, 9 नंबर, 10, 11, 12, ठीक है। आप या तो ये यहां लिख सकते हो या यहां लिख सकते हो। 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये कर लिया। अब इधर देख लो, इसके यही वाली पर आप लिख दो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर 13, 14, 15, ठीक है, और 16। यहां से चेंज हो जाएगा, यहां से चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यानी ये 15 तक जो भी चीज आएगी ना, ये आएगी शुक्ल पक्ष में, और उसके बाद आएगी कृष्ण पक्ष में। इसका मतलब क्या है? अभी मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? मैं अब जो समझाने चाह रहा हूं वो ये समझाने जा रहा हूं कि इन सब में अब मेन चीज आती है कि तिथि आती है। 5 तिथियां होती हैं, यानी 5 तरीके के क्या होता है। एक होती है नंदा तिथि,
ठीक है, नंदा तिथि, नंदा तिथि, ठीक है। एक होती है भद्रा तिथि, ठीक है। तीसरी होती है जया तिथि, ठीक है। फिर होती है रिक्ता तिथि, और पांचवी होती है आपकी पूर्णा तिथि। अब ये 5 ईंटें रखते हैं हम, किसी भी प्लॉट को में मुहूर्त करवाते हैं, घर में 5 ईंटें वो मंगवाता है। ये हर एक जो तिथि है ना, इसके हिसाब से जो होती है। अब जो पहली वाली जो ये वाली नंदा तिथि है, ये इंडिकेशन क्या करती है, ये इंडिकेशन क्या करती है? अब ये वाली तिथि को मैंने जो आपको 5 जो चीज़ें 15 चीज़ें बताई हैं, इसको 2 पक्षों में डाल दिया गया। 15 एक शुक्ल पक्ष में और एक जो है कृष्ण पक्ष में, अगला 15 जो है वो कृष्ण पक्ष में। अब मुद्दा समझो कि ये वाली जो है, ये नंदा वाली है, ये इंडिकेट क्या कर रही है? ये 5 है ना, 5 है ना। अब देखना इसमें कौन कौन सी आएंगी। अब ये करेगा क्या? ये करेगा हमारा, कोई भी मुहूर्त करवा रहे हैं ना, यहां पर शुभ मुहूर्त के लिए ये वाला मंगल कार्य के लिए अच्छा होता है, ठीक है, ये अच्छा होता है। केवल इसमें से एक अच्छा नहीं होता है, वो है रिक्ता तिथि वाला में कुछ भी अच्छा नहीं होता। अगर आप मकान उस तारीख को करवा लोगे, उस तारीख को करवा लोगे, पता कैसे लगेगा कि ये कौन सा है? आपने क्या करना है, हर एक उंगली के सामने, 5 उंगलियों के सामने 5 उंगलियां, जैसे अंगूठे से शुरू कर लिया था आपने, तो आपको दिक्कत नहीं आती। यहां पर आप नंदा लिख दो, ठीक है, यहां पर लिख दो, पहले वाले में नंदा लिख दो, भद्रा लिख दो, भद्रा लिख दो, तीसरे में जो है जया लिख दो, चौथे में जो है रिक्ता लिख दो, इसमें पूर्णा लिख दो। लिख दिया आपने, 5 में लिख दिया आपने। अब आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है 4 9 और 14 वाली, ये कौन सी थी हमारी? रिक्ता तिथि में। यानी इस तारीख को कुछ नहीं कराना पड़ेगा, करना चाहिए। जो जया वाली आई है, तीसरी वाली आई है, इसमें जय जयकार होगी, आपकी पूर्ण जो आपकी मनोरथ है, आपने जो सोचा है वो पूरा होगा, वो इस वाली में होगा। अब इसी को डबल कर दो, इसी को डबल कर दो, यहां पर इसके बाद क्या आ जाएगा? 16, यहां 16 आ जाएगा ना, फिर 17, ऐसे कर लो। अब इन्होंने टेक्निक उंगलियों से कर रखी होती है, और आपको वो चीज समझ ही नहीं आती कि भैया ये चक्कर क्या है, ये कैसे इन्होंने 1 मिनट में जो है बता दिया कि इस तारीख को जो है आप करोगे तो वो अच्छा होगा। तो आप भी ये वाली चीजें देख सकते हो, समझ सकते हो। ये हस्तरेखा का पार्ट है, हस्तरेखा उंगलियों से करना है ना, तो हस्तरेखा हाथ से, और उसमें रेखाओं का मतलब आ रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए। फंडामेंटल अगर क्लियर हैं तो सही रहता है, ठीक है। ये चीज समझ आ गई? अच्छा, अब बात कर लेते हैं। आप लोग कहते हो कि सर ऐसा ये भी समझा दो सर कि हाथ जो है वो कौन सी तरीके का है। अब कुछ लोग कहते हैं चौड़ा हाथ है, वो पृथ्वी तत्व, वो अग्नि तत्व का है, पृथ्वी तत्व का है, ये लोग ये होते हैं, वो होते हैं, ऐसे कहते हैं ना हस्तरेखा में। भाई चौड़ा हाथ है, वो अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन किस राशि का वो है ये नहीं कोई समझाता। भाई दूर से हर आदमी को पहले पता लगे कि मेरे तत्व को वो जो पाम रीडर है वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है। उसने कह दिया चौरस है, और आपने मान लिया कि चौरस वाला जो होता है वो ये वाला हाथ होता है। तो आप ऐसा नहीं, आपको आपकी राशि पता है तो आपको आपका जो है अग्नि तत्व है, पृथ्वी तत्व है, वायु तत्व है या जल तत्व है, ये पता होना चाहिए। वो कैसे? कुछ नहीं करना आपने। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहां पर अग्नि तत्व,
पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, ठीक है, जल तत्व, ये लिख दिया। अब मैंने ये यहाँ पर सीक्वेंस, पहले अग्नि आएगा, फिर पृथ्वी आएगा, फिर वायु आएगा, और चौथे में जो है जल आएगा। अब मैंने क्या करा, पहली राशि मेष से शुरू होती है। एक नंबर क्या है, मेष। मेष क्या हो गया सर, अग्नि तत्व हो गया, समझते रहना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, ये वाला यहाँ पर 11 और ये 12, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कौन कौन सी राशि 1 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, ये वाली इसके नीचे आ रही है ना, अग्नि तत्व के नीचे आ रही है ना। तो 1 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर की राशि जो है ना, वो कौन सी होगी, अग्नि तत्व की। अब जरा पृथ्वी तत्व की बताना सर। 2 नंबर की, 6 नंबर की, 10 नंबर की राशि जो है वो पृथ्वी तत्व की है। अच्छा, जरा वायु तत्व की बताना सर जी। 3 नंबर की है, 7 नंबर यानी तुला की है सर, फिर उसके बाद जो है सर आपकी 11 नंबर की है, ठीक है ना, कुंभ राशि है। अब जरा चौथे नंबर की बताना सर। 4 नंबर की है, 8 नंबर की है, 12 नंबर की है, मीन की है, 12 नंबर मीन में आता है। तो अब क्या आपको, हर व्यक्ति को यह पता लग गया कि भैया ये जो हमने तो एक टेक्निक निकाली है कि उंगलियों में इनको फार्मूलों को याद करने की। यह हस्तरेखा है ना, क्या कुछ मुश्किल लगी, क्या बढ़िया तरीके से बता दिया। अग्नि तत्व के जितने भी हाथ होंगे वो कौन कौन से होंगे, 1 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर। पृथ्वी तत्व के कौन से होंगे भैया, 2 6 और 10। वायु तत्व के 3 7 11 और 4 8 12। जल तत्व के, जल तत्व के, अब इन तत्वों के नेचर क्या होते हैं, जल तत्व का क्या नेचर होता है जरा बताओ मुझे। जल तत्व का भैया जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है, आप उनसे बहस करके देखो, जो आप कहोगे सही है, बिल्कुल सही है, आपकी बात नहीं मानेंगे। सर जो मैं कह रहा हूं ना वो भी सही है, और आप जो कह रहे हैं वो भी सही है। ये आप इनसे बहस करके देख लो। आप अपनी बात को कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में मनवा लेंगे। ये आपकी करेंगे, ये अपने मन की करनी, जितना मर्जी ने समझाते रहो, आप अपना घिस दो, माइंड घिस दो, 4 घंटे लगा दो, अंदर से फिर लास्ट में बोलेंगे नहीं मैं जो कह रहा हूं ना, या मैं जो कह रही हूं ना वो बिल्कुल सही है, वो भी सही है। टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो है आजकल ज़माना चेंज हो गया है ना। अब आपको कुछ नहीं पता, आप बुढ़े हो गए हो, पिता से बोल देंगे, माता से बोल देंगे, नहीं 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 आपको नहीं पता। और फिर माँ बाप भी सोचता है यार, हाँ यार टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, इन्होंने अपनी ही चलानी होती है। मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ कि कोई आपको जो है दिक्कत कहीं पर भी नहीं आ सकती। आई यहां पर मैंने आपको बताया कि भैया आपने वो 5 तिथि याद कर लो, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, और वो भी याद ना होना, सबका पहला इनिशियल ले लो। नंदा का एन ना ले लो, एन ले लो, ठीक है, यहां पर भ ले लो, फिर जया का जा ले लो, फिर आपका रक्ता का रा ले लो, ठीक है, और फिर लास्ट में क्या आया था हमारा जो है ये हो गया हमारा नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। यहां पे प ले लो, तो न ब झ र प, ये याद कर लो, ये फार्मूला याद कर लो। अब इस फार्मूले से आपको ये समझ आ जाएगा ये 5 तरीके के हैं। अब इन 5 में एक एक नंबर डाल दो, 1 2 3 4 5, ये 5 तारीख हो गई। अब किसी ने 5 तारीख को कराना है तो आपको पता है पूर्ण लाभ मिलेगा। इसमें भी आप अच्छा फल, इसमें भी आप भूमि का आप कर सकते हो, इसमें भी जय जयकार होगी, इसमें कुछ नहीं करना, चौथे नंबर वाली में कुछ नहीं करना आपने।
अब 4 में फिर आप जोड़ते रहो इसके नीचे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 9 तारीख को नहीं करना, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, 11 12 13, फिर 14 तारीख को नहीं करना, फिर आगे बढ़ो। अब ये शुक्ल पक्ष से हट गए तो अब कृष्ण पक्ष में आएंगे। ठीक है, फिर उसमें काउंट यहीं से होगा, ये फॉर्मूला यही है। आप पंडितों के पास चले जाओ, पंडित क्या करेंगे, आपसे पैसे ठगेंगे और आप कहोगे मुहूर्त करवाने, कार ली है, किस तारीख को कार लें। अगर आपने रिक्ता वाले डेट में कार ले ली तो होगा क्या, एवरेज ही नहीं देगी गाड़ी, आपको पैसे पे पैसा लगाएगी। आपने मकान खरीद लिया, मकान खाली का खाली पड़ा रहेगा, कुछ ना कुछ कारण से खाली हो जाएगा, कभी आपका ट्रांसफर हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, वो फलेगा ही नहीं मकान। क्यों पंडितों के पास भागते हो, क्यों नहीं अपने नॉलेज को गेन करते हो। मैंने तो कोई चीज अलग नहीं सिखाई आपको, ये एक फंडामेंटल है, ये मानता हूं, इसे मैं बेसिक फंडामेंटल से एडवांस पामिस्ट्री के अंदर अगर किसी ने दाखिल होना है, ये तब शुरू होती है। बेसिक फंडामेंटल एबीसी है। एबीसी क्या है, अगर ये उंगली गैप दे रही है, छोटी उंगली, बुद्ध की उंगली, तो ये व्यक्ति अपनी चलाते हैं। ये है बेसिक फंडामेंटल। प्राइमरी क्लास में या प्ले स्कूल में आप बच्चों को डालते हो तो टीचर्स कैसे पढ़ाती हैं, हिल हिल के, ताली मार मार के, एबीसी गाना गा गा कर। यही अगर पीएचडी आप कर रहे हो और आपका टीचर वहाँ पर नाच नाच के गाना करेगा तो आप पढ़ पाओगे। उस बच्चे का लेवल ही वही है, प्राइम जो प्ले वाले का, उसको वहीं समझ आएगी। और जो ये लोग पामिस्ट्री वाले हैं ना, ये जितने भी लोग हैं, ये सब प्राइमरी क्लास में ही बैठे रहते हैं, एडवांस पामिस्ट्री में कोई जाने की कोशिश ही नहीं करता है। ये पामिस्ट्री हीलर मैंने जो चैनल बनाया था, मेन रीज़न क्या था कि आपको असलियत से मैं आपको बता पाऊँ कि ज़िंदगी में असलियत क्या होती है पामिस्ट्री की। इसमें मेहनत लगती है, इसमें दिमाग लगता है, इसमें आपका अगर ज्ञान है और आप उसे बढ़ा नहीं रहे हो तो आप कैसे करोगे। अब एक बात बताओ, एक लॉजिक समझाता हूँ। कोई बच्चे हैं, मानसिक विकलांग बच्चा होता है ना, या तो विकलांग हो जाता है या वो उसका माइंड, आपने देखा होगा कि किसी बच्चे जो है डेवलप नहीं होते हैं, वो पैदा ही होते हैं, तो मतलब जिसे कहते हैं ना, मानसिक अवस्था ठीक नहीं रहती है उनकी, वो बड़े भी हो जाते हैं, वो ठीक तरीके से अपने जीवन नहीं जी पाते हैं। उसमें किस ग्रह की इन्वॉल्वमेंट होती है, कोई भी समझाएगा, गुरु और सूर्य। अगर ये दोनों डिस्टर्ब्ड हैं, गुरु और सूर्य, देखो ये गुरु ये है और सूर्य ये है, अगर ये दोनों वैसे ऐसे बन जाए तो जिंदगी जो है वाह वाह हो। बच्चे जो है ना आपके, डॉक्टर इंजीनियर क्या, ये तो मैं कहूँगा कि स्पेस में भी जाने लायक है, इतनी प्रसिद्धि दिलवाते हैं। अब ये तो है गुरु अच्छा और सूर्य अच्छा, और गुरु भी डिस्टर्ब्ड हो जाए, सूर्य भी डिस्टर्ब्ड हो जाए, तब क्या हाल होगा, तब क्या हाल हो। इसमें मंगल की इन्वॉल्वमेंट जरूर आनी चाहिए, मंगल की इन्वॉल्वमेंट याद रख लीजिएगा। मंगल की इन्वॉल्वमेंट यहां पर अगर इस रेखा ने टच कर लिया, ये भी गलत, ये इतनी बड़ी रेखा नहीं है, ये यहीं से रेखा निकली है और इसने इस रेखा के ऊपर टच कर दिया और इसने यहां पर रेखा को टच कर दिया, बस। अब ये बच्चा जब भी पैदा होगा, ये मानसिक या तो विकलांग होगा, इसका पैर या हाथ या कुछ ना कुछ जो होगा ना, आपने देखा होगा किसी के 2 सिर आ जाते हैं, किसी का किच हो जाता है, किसी की 6 उंगलियां आती हैं, किसी का कुछ होता है, या कोई जो है बुद्धि खराब होती है, वो डेवलप ही नहीं होता, उसका माइंड ही नहीं होता, पूरी वक्त वो जो है स्पेशल चाइल्ड कहलवाता है। ये जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं वो यहाँ से आते हैं।
मंगल। कारक को नहीं समझा आपने। कारक को समझना, मैं अभी एक वीडियो बनाऊंगा कारक पर, ठीक है, उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।